अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ओके, एक टेंट है जो कि शेप ऑफ द सिलेंडर है। ओके, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। ओके बच्चों, एक टेंट है द शेप ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, a tent is in the form of shape of the cylinder surmounted by the conical top. Surmounted by the conical top. Okay, if the height and the diameter of the cylinder is okay, height of the cylinder, ये हमें बिग एच ले लेते हैं। हाइट ऑफ द, क्योंकि यहाँ पर दो एच है, एक तो टेंट का भी एच है। ओके, तो यहाँ पर स्मॉल एच ले लेते हैं क्योंकि ओके, द हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया है, 2.1 मीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.1 मीटर। Okay, and the diameter is 4 मीटर। तो diameter is आपका 4 मीटर है। तो रेडियस आपका दोनों का रेडियस सेम आएगा। रेडियस 4/2 आपका 2 मीटर आएगा। तो स्लांट हाइट ऑफ द टॉप ही 2.L दे दिया है 2.8 मीटर। The slant height is the 2.8 meter and the area of the canvas, okay, making the tent। okay बच्चों, तो बच्चों एरिया ऑफ द canvas और टोटल सरफेस एरिया पे टेंट, टोटल सरफेस एरिया पे टेंट। और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट जो है, ये टेंट इसका कॉर सरफेस एरिया है क्योंकि इधर कपड़ा यूज नहीं है, इधर भी कपड़ा यूज नहीं है, तो कॉर सरफेस एरिया पे सिलेंडर आएगा। आपका कॉर सरफेस एरिया पे सिलेंडर आएगा, वहाँ पे सिलेंडर, क्योंकि आपका नीचे में कपड़ा यूज नहीं है और यहाँ पर कपड़ा यूज नहीं है, इसका ऊपर में एक तो कोन है। तो कॉर सरफेस सिलेंडर प्लस कॉर सरफेस एरिया पे कोन आएगा। तो आपका टोटल सरफेस टेंट जो है, कॉर सरफेस पे सिलेंडर प्लस कॉर सरफेस एरिया पे कोन, पे कोन। कॉर सरफेस पे सिलेंडर फॉर्मूला है 2πRh और कॉर सरफेस कोन होता है πRl। बच्चों हमेशा कॉमन ले लीजिए। ओके, और एक बात ध्यान रखिए, दो ऑब्जेक्ट अगर ज्वाइंट होता है, अगर उसका टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है तो इसका भी कॉर सरफेस एरिया, उसका भी कॉर सरफेस एरिया। ओके, तो बच्चों इसमें हमेशा कॉमन लेके कीजिए, दोनों में πr कॉमन है। ओके, इसमें 2h बचता है। कॉमन लेके करो जल्दी बनेगा, नहीं तो इसका अलग उसका अलग करोगे तो वो टाइम लेगा। ओके, आप लोग का क्लास 10 में बहुत कम टाइम में करना है। तो ये πr कॉमन लीजिए, ये 2h आएगा और πr कॉमन जन के l आएगा। तो बच्चों पाई को देखते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन का आंसर पाई में रहता है, इसलिए पाई केवल लास्ट को डालो। आर आपका 2 मीटर है। ओके, आर आपका रेडियस, जो डायमीटर दिया था 4 मीटर, तो रेडियस 2 मीटर है। ओके, अगेन हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.1 मीटर दिया था, प्लस आपका स्लांट है 2.8 मीटर। पाई को बच्चों लास्ट को डालो क्योंकि कुछ आंसर हमेशा पाई में भी कुछ आंसर रहता है, इसलिए लास्ट को पाई का वैल्यू डालो। ये पाई इंटू 2 हो गए, ये आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4.2। ये इंटू कर लीजिए, 2 1 जा 2, 4.2 प्लस 2.8। जब भी बच्चों ऐड करते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए। नंबर 8 2 10, एक आता है 4 5 2 7, 7.0। अभी पाई का वैल्यू 20/7 डाल दीजिए, ये आपका 7.0 मीन 7 होता है। ओके बच्चों 8 2 10, एक 4 1 5 2 7, 7.0 मीन 7 होता है, 7 7 कट हो जाता है। ये आपका 44 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया पे टेंट और टोटल सरफेस एरिया पे टेंट 44 मीटर स्क्वायर आया। बच्चा हमेशा कॉमन लेके कीजिए, जल्दी बनेगा और अच्छा बनेगा। नेक्स्ट बात है, उसका जो पैसा जो है मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर बोल रहा है कि 500 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट इसका आता है 1 मीटर स्क्वायर को 500 रुपीज। ओके, देन तुम्हारा कितना मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर को कितना कॉस्ट आएगा। तो आपका कितना कॉस्ट आ रहा है देखिए, 500 × 44। 1 मीटर स्क्वायर को आपका 500, देन 44 मीटर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया आया है।
देन बच्चे ये 2 जीरो ऐसा रहता है, 5 4 जा 20, 2, 5 4 जा 20, ये 2 बच्चे, ये 2 जीरो यहाँ पर पहले रख दीजिए, 5 और 44 की इंटू कीजिए, 5 4 जा 22, 5 4 जा 20 और 2 इतना इतना मीटर इतना रुपीज आया। ओके, दैट इज 22,000 रुपीज आया कॉस्ट उनका। ठीक है, टेंट बनाने का कॉस्ट जो है 22,000 रुपीज आया। ठीक है बच्चों, तो आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, इसका फिगर खुद बनाना पड़ेगा शायद। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि आपका from a solid cylindrical cylinder whose height is 2.4 meter and diameter is 1.4 cm, a conical cavity of the same height and the same diameter hollowed out, and the total surface area of the remaining solid and the okay देखिए, एक तो पहले सिलेंडर था बच्चे, एक तो सिलेंडर था। ओके, इस सिलेंडर का जो कि हाइट आपका 2.4 था, सिलेंडर का हाइट जो है आपका 2.4 था। ओके, 2.4 cm था, सॉरी 2.4 cm था। एंड द डायमीटर जो है, तो रेडियस इसका आधा होगा 1.4/2। ओके, तो रेडियस उसका डायमीटर दिया था, तो रेडियस उसका 1.4 इतना cm है। तो उसको अगर तुम फ्रैक्शन करोगे ऐसे, नहीं तो डिवाइड कर दो, 0.7 आ जाएगा, 0.7 cm आएगा। ओके, इसे डिवाइड करोगे 0.7 आएगा। ओके, नहीं तो एक काम करोगे, पहला फ्रैक्शन करके ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको ये है तो 14/10, डेसिमल को सॉरी डेसिमल को हटाने से फ्रैक्शन बाई 10, ये 2 2 में काटिए 7, 7/10 फिर 0.7, इसको फ्रैक्शन कर दीजिए। और ये फ्रैक्शन करने से बाई 10 होता है, काट दीजिए 7/10 जो 0.7, ये आपका रेडियस है। देन बोल रहा है कि एक सेम हाइट का एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट ऑफ द सेम डायमीटर होलोड आउट, एक ठो काट के ले लिए। ओके, यहाँ से सेम हाइट का सेम रेडियस का एक तो कॉनिकल कैविटी, मैंने इसको एक तो कोन काट के उसको उठा के ले गए। सोचो, एक तो यहाँ पर उसको सेम हाइट का सेम रेडियस का एक तो कोन उसको यहाँ से काट दिए, स्पून से हो या चाकू से हो, इसको पूरा काट के होलोड आउट उसको निकाल दिए। तो निकाल देने बाद टोटल सरफेस एरिया बच्चों बोल रहा है, तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है। देखिए, तो बच्चों चारों तरफ का जो है 2πr/h, ये नीचे का सर्कल का एरिया है प्लस πr²। और बच्चों अंदर में तुम हाथ घुमाओगे ना, जब एक तो ये वॉल्यूम होता है तो बहुत इजी है, वॉल्यूम होता है बहुत इजी है, दैट इज वॉल्यूम पे सिलेंडर माइनस वॉल्यूम पे कोन, एक तो कोन का काट करके लेके आए, वॉल्यूम होती है। लेकिन सरफेस एरिया क्या होता है, पहला चारों तरफ का 2πr/h, नीचे एक सर्कल का एरिया है πr²। और तुम अंदर में हाथ घुमाओगे ना, जब ये कोन काट के ले गया, जब ये कोन काट के ले लिए हैं, तो अंदर में हाथ घुमाओगे एक सरफेस मिलेगा, दैट इज ए कॉर सरफेस एरिया पे कोन, दैट इज πr/l। बच्चों आपका इस टाइप का है कि तुम्हारा, मैं समझाता हूँ। तो ये एक तो सिलेंडर है, इसका अंदर एक कोन काट के ले लिए, आपको ऐसा टाइप का फिगर दिखेगा। जब एक तो कोन काट के ले लिए, तो थोड़ा रुक जाइए, ये कोन नहीं बन रहा है थोड़ा। तो ये एक तो जब एक
थोड़ा कोण बना रहे, थोड़ा रुकिए। तो बच्चों ये जब काट के लेने के बाद यहाँ पर ऐसा, मैंने ये काट के लेने के बाद ये कोण निकाल के ले गए, तो बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया है, चारों तरफ का 2 पाई है, इधर एक सर्कल है, पाई आर्स का नीचे ऊपर में जब हाथ अगर अंदर में ये डालोगे तो एक सरफेस मिलेगा, दैट इज सरफेस इज कोन का सरफेस मिलेगा। बच्चों चारों तरफ का 2 पाई एच, नीचे सर्कल का कुछ नहीं हुआ, प्लस पाई आर स्क्वायर। जब क्योंकि एक तो कोन एक तो काट के ले गए तो इसका अंदर हाथ घुमाओगे तो एक सरफेस मिलता है, दैट इज कॉस सरफेस एरिया पे कोन। तो बच्चों ये आपका बच्चों समझ में आया? मेरे बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया समझ में आया, क्योंकि एक तो कोन काट के ले गए तो चारों तरफ का 2 पाई आर एच, नीचे का सर्कल पाई आर स्क्वायर। जब इसका अंदर एक हाथ घुमाओगे एक कोन मिलता है, जब एक हाँ अंदर हाथ घुमाओगे कोन मिलता है। ओके, दैट इज कॉस सरफेस एरिया पे कोन पाई आर एल। ये आपका टोटल सरफेस एरिया पे जब एक तो कोन काट के ले जाए होलोड आउट किया जाता है, दैट इज द फॉर्मूला। चारों तरफ 2 पाई आर एच, नीचे का सर्कल कुछ नहीं हुआ, प्लस पाई आर स्क्वायर, अंदर में हाथ घुमाओगे एक तो सरफेस मिलता है वो कोन का। बच्चों हमेशा क्या कीजिए, कॉमन लीजिए, कॉमन लेने से आपको बहुत छोटा में आंसर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका 2h होगा, पाई आर कॉमन जाने के बाद आर रहेगा, पाई आर कॉमन जाने को एल रहेगा। हमेशा बच्चों कॉमन लीजिए, पाई आर कॉमन जाने 2h रहेगा, पाई आर कॉमन जाने आर रहेगा और एल रहेगा। देन बच्चों पाई का लास्ट में डालते हैं, आर आपका 7/10 है। ओके, एक्चुअली आपका मैं समझाया था ये 14/10, ये 2 काटने 7/10, और 7/10 भी लिख सकते हो पाई को, फ्रैक्शन कर दीजिए सबसे बेस्ट है। तो बच्चों आपका पाई का वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि 7 आ गया तो मीन से 20/7 डाल दीजिए। आर आपका 7/10 है, हाइट आपका 2.4 है। ओके, रेडियस आपका 0.7 है, रेडियस आपका जो है। ओके, पाई कॉमन जाने, पाई आर कॉमन जाने के बाद आर रहता है, दैट इज 0.7। आपका एल नहीं दिया है, एल निकालना पड़ेगा। बच्चों देखिए कोन का एल निकालते हैं, मेरे बच्चों कोन का एल निकालते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम में एल निकलेगा। ओके, ये आपका एल है, स्लांट हाइट। एल इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल पी स्क्वायर, दैट इज एच का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ पर आपको एल निकालना पड़ेगा, एल जो हाइपोटेनस होता है दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। हाइट आपका 2.4, हाइट आपका 2.4, अगर रेडियस आपका 0.7। बच्चों ये 2.4 का 24 का स्क्वायर 576 होता है, लेकिन 2 के बाद दिया जाएगा, क्योंकि 2.4 इंटू 2.4 मीन्स 24/10 इंटू 24/10 मीन्स ये आपका 24/10, दैट इज 576/100। तो डेसिमल करेंगे 2 के बाद दोगे। इसी तरह ये आपका रेडियस का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बच्चों 49 होता है। बच्चों ये पॉइंट्स ये इसका भी बच्चों 2 के बाद दोगे, ये 0.7 मीन 7/10 होता है, 0.7 मीन 7/10, इसमें इंटू होता है, तो इंटू होने से 49/100 होता है, 2 के बाद दे दोगे। बच्चों इसको ऐड करोगे तो ये 6 9 6 15 होता है, 1 7 1 8 4 12 होता है, 1 5 1 6। ये बच्चों पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है 5.76 0.49, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है, ऐड होता है, तो इसी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 6.25। इसको बच्चों आप तुम फ्रैक्शन करोगे 625/100। ओके, फ्रैक्शन करके कीजिए हमेशा। 625 का स्क्वायर रूट आपका 25 होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, दैट इज 2.5 बोल सकते हो। ओके, तो बच्चा आपका एल जो है आपका एल आया आपका कितना, एल बच्चों आपका स्लांट हेड आया कितना, दैट इज 2.5। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला था, ये सो 2h प्लस आर प्लस एल। ओके,
देन बच्चे 7 7 कट, ये 22/10, ये इंटू करके एक के बाद लीजिए क्योंकि एक बाद है, 2 4 जा 8, 4.8 आएगा, ये 0.7 आएगा, ये 2.5 आएगा। देन बच्चे ये 22/10 है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए। 8 7 15 5 20, 2 आएगा। ओके, 4 2 6 2 8, मैंने 8.0 मीन्स 8 आएगा। देन बच्चे आपका 8 2 जा 16 1, 8 2 जा 16 1 17/10, दैट इज आपका 17.6, ये आपका cm स्क्वायर। तो cm स्क्वायर तो ओके, इतना बच्चों आएगा। थोड़ा आंसर थोड़ा चेक करके देखिए, 17.6 cm स्क्वायर, ये आपका 8 आया बच्चों ऐड करने से। ओके, 8 7 15 5 20, 2 4 2 6 2 8। तो बच्चों देखिए आंसर मुझे बोलिए कितना आपका आया है, और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ओके, आंसर कितना है मुझे बोलिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह है, ये जैसा गड्ढा काट करने के बाद गड्ढा रहेगा, यहाँ पर भी इस तरह गड्ढा दो है, हाथ घुमाओगे तो 2 गड्ढा मिलेगा, दैट इज हेमिस्फीयर का। ओके, चलिए ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ओके, बच्चे यहाँ पर बोल रहा है कि यूडेन सर्कल वाज मेड ऑफ द स्कूपिंग आउट ऑफ द हेमिस्फीयर, ऊपर से काट के एक तो लिया गया, नीचे भी काट के लिया गया, लेने के बाद यहाँ पर गड्ढा मिलेगा, तो इसका एक सरफेस मिलेगा। तो बोल रहा है कि इफ दिस द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 cm, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो 10 cm है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 cm, ओके, बच्चों हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 cm है, एंड हाँ, एंड इट्स द बेस ऑफ रेडियस 3.5, तो बच्चों इसका रेडियस जो दे दिया आपका 3.5, ये रेडियस 3.5, उसको तुम फ्रैक्शन भी कर सकते हो, 35/10 काट भी सकते हो, 5 7 जा 5 2 जा, दैट इज 7/2 cm भी कर लिख सकते हो। कहीं पर अगर डेसिमल चाहिए तो 3.2 3.5 यूज कीजिए, कहीं पर अगर रेडी फ्रैक्शन चाहिए तो 7/2 यूज कीजिए। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, बच्चों इसका बोल रहा है। ओके हाउ, चलिए बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया करते हैं। ओके, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आता है, तो बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया ये है, और होल सरफेस एरिया, पहला चारों तरफ का एरिया बच्चों, पहले चारों तरफ का ये कर्व का, पहला चारों तरफ का एक तो एरिया, कर्व का एरिया, दैट कोर सरफेस एरिया पे कोन, दैट कोर सरफेस एरिया पे सिलेंडर। ओके, जब बच्चों ये कट करके ले गया है, जब ये कट करके ले गया है तो तुम्हें इसका अंदर हाथ घुमाओगे एक सरफेस मिलेगा। जब ये कट करके बाहर ले गया है तो उसका अंदर हाथ घुमाओगे एक तो सरफेस मिलेगा, दैट इज कॉर सरफेस एरिया पे हेमिस्फीयर। बच्चों जब एक तो हेमिस्फीयर कट करके वॉल्यूम होता तो बहुत इजी होता, वॉल्यूम होता तो सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इसका ही वॉल्यूम, वॉल्यूम होता तो माइनस कॉर सरफेस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस इसका भी कॉर सरफेस हेमिस्फीयर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होता तो। लेकिन ये सरफेस का बात बोल रहा है, जब तो ये चारों तरफ का 2πr है सिलेंडर का, और इसका अंदर हाथ घुमाओगे क्योंकि कट करके ले गया है, इसका अंदर हाथ घुमा एक सरफेस मिलेगा, दैट इज कॉर सरफेस हेमिस्फीयर, नीचे भी वही है कॉर सरफेस पे हेमिस्फीयर। बच्चों जब ये कट करके ले जाते हैं तो तुम अंदर हाथ घुमाओगे एक सरफेस मिल जाएगा, दैट इज कॉर सरफेस हेमिस्फीयर। हमारा कॉर सरफेस है सिलेंडर 2πr होता है, और कॉर सरफेस ये हेमिस्फीयर होता है 2πr², कॉर सरफेस है हेमिस्फीयर 2πr²। देन बच्चों ये आपका 2πr, ये आपका 2πr² प्लस 2πr² 4πr², 2πr² प्लस 2πr² 4πr²। बच्चों हमेशा कॉमन लेके कीजिए,
आपका 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, एच प्लस आर रहेगा, नहीं और कुछ रहेगा, एच प्लस 2 आर। 2 पाई आर कॉमन जाने के बाद इधर तो एच बचेगा, इधर एक तो 2 चला गया और 2 रहेगा और आर रहेगा, 2 आर रहेगा। इंटू करके चेक कर सकते हो, इंटू करके चेक कर सकते हो आता है कि नहीं देख लोगे। पाई का वैल्यू बाद में डालते हैं। इसका रेडियस 3.5 दैट इज 7/2। ओके, हाइट इसका दिया है 10 cm, अभी cm में हाइट इसका 10 cm, ये 2 इंटू रेडियस इसका 7/2 दैट इज 3.5। तो पाई का वैल्यू 22/7 डाल दीजिए क्योंकि 7 में कट जाएगा इसलिए डालिए। ये बच्चा 2 कट जाएगा, ये 17 आएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों, ये आपका 7 कट रहा है, 2 कट रहा है, आपका 22 इंटू 17, 17 2 जा 34, 3 17 2 जा 34 प्लस 3 37, कितना cm स्क्वायर। 17 2 जा 34, 4 रख के 3, 17 2 जा 34 प्लस 3 37, कितना cm स्क्वायर बच्चों, 374 cm स्क्वायर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया पे पूछा था, वही आएगा आपका 374 cm स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जिसको चाहिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए ये एग्जाम में कभी कभी एक्चुअली एग्जाम में एग्जाम्पलिंग ज्यादातर करता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि मायानक मेड ए बाथ बाथ, ओके, और जो कोई भी चिड़िया हो उसको बाथिंग के लिए, फॉर इच गार्डन इन इज शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑन वन एंड, एक ही में कट कर दिया है। ओके, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14.5 cm एंड द रेडियस इज 13 cm। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ओके हो, देखिए टोटल सरफेस एरिया जो है उसी की तरह है, ये चारों तरह का 2 पाई आर एच, और शायद ये सर्कल है, ये सर्कल है, नहीं तो हाँ इसका तो कुछ नहीं किया गया, तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है इसका, तो इसका तो है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, हमारे सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये Mayank made a bath in his garden shape of a cylinder with hemispherical depression one end, and the height of the cylinder is 14.5 दे 1.45 मीटर दिया है। ओके, अगर यहाँ पर दिया है बच्चों 1.5, हाँ 1.45 मीटर, द रेडियस 30 cm दिया है, ये मीटर को cm करना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बार बात। अच्छा सबसे बड़ी बात है ये वाला खाली है ना, नीचे से खाली है ना सही, ये है कुछ पता नहीं है बच्चों। हम लोग का यहाँ पर बोला भी नहीं है कि ये नीचे से खाली है कि नहीं। नीचे से खाली सिर्फ ये वाला तो है, बाथिंग का लिए इजी है, तो नीचे से खाली है क्या, थोड़ा देख लेते हैं आंसर, थोड़ा चेक कर लेते हैं बच्चों। ये इसका ये नीचे खाली है, ये नहीं है, ये सर्कल नहीं है। ओके, सिर्फ चारों तरफ का 2 पाई आर एच, और ये तुम्हारा ये जो गड्ढा है, ओके, ये गड्ढा है, ये हाथ घुसाओगे गड्ढा है, उसका अंदर हाथ घुसाओगे तो तुम्हें एक हेमिस्फेयर का सरफेस मिलेगा, दैट 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों क्या है, तो बच्चों यहाँ पर जो है तो उसका सर्कल नहीं है, अंदर ये खाली है। देखिए ये आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, चारों तरफ का 2 पाई आर एच, और ये पानी रखने के लिए एक गड्ढा डिप्रेशन किया है वो, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पर अंदर हाथ घुसा, हाथ ये करोगे तो एक सरफेस मिलेगा, दैट इज हेमिस्फेयर का कॉर सरफेस एरिया मिलेगा। हमेशा बच्चों कॉमन ले लीजिए, एच प्लस, हमेशा कॉमन लीजिए एच प्लस आर, 2 पार जाने इधर एच रहेगा, इधर आर रहेगा। ओके, देन बच्चों यहाँ पर पाई का बाद में डालते हैं, सब सीएम कर देते हैं, सब सीएम करते हैं बच्चों। यहाँ पर मीटर है 1.4 मीटर, मीन्स 145/100, 1 मीटर 100 cm, तो 100 कट जाएगा, 145 cm होगा। आपका हाइट आएगा इतना cm आ जाएगा। बच्चों हाइट को आपको ले लीजिए। ओके,
आर को भी सीएम ले लीजिए। ओके, आर आपका इसका रेडियस 30 सीएम दिया है यहाँ पर, और रेडियस 30 सीएम लिखा है। ओके, एच है आपका, ये मीटर था, सीएम कर दिया 1 मीटर, 100 सीएम कट जाएगा 145। आपका रेडियस है तुम्हारा कितना 30। तो बच्चों पाई का बदल थोड़ा लास्ट में डालते हैं, ये आपका 175। और 175 7 में करता है क्या, 7 टू जब 14 और हाँ 7 में करता है, इसलिए पाई का बदला 20/7 डाल दीजिए। ओके, इंटू 175। ओके, देन बच्चों ये 7 में काटिए, 7 टू जा 14 और 335, 7 5 जा 7 टू जा 14 और 335। ओके, देन बच्चों ये आपका 45 4 इंटू 30 इंटू 25। ओके, तो बच्चों ये देखिए कितना आ रहा है, ये आपका जीरो तो रहेगा, ये 3 4 जा 12 1, 3 4 जा 12 1 3 2 0, जीरो तो रहेगा, 3 4 जा 12 1, 3 4 जा 12 1 30 इंटू 25। ये जीरो, 25 टू जा 50, 5 आएगा, 25 3 जा 75, प्लस 5 80 होगा, 8 आएगा, 25 1 जा 25 प्लस 8, 25 प्लस 8 कितना होता है, 25 प्लस 5 30। हाँ, इतना मीटर स्क्वायर शायद इतना सीएम स्क्वायर आएगा, इतना सीएम स्क्वायर आएगा। अगर मीटर स्क्वायर चाहते हो, अगर मीटर स्क्वायर चाहते हैं 1 मीटर 100 सीएम बच्चों, इधर भी 1 मीटर इंटू 1 मीटर करोगे, इधर भी 100 सीएम इंटू 100 सीएम करोगे, 100 सीएम इंटू 100 सीएम करोगे, देन 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 में 4 जीरो सीएम स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको सीएम स्क्वायर करना चाहते हो, सर मीटर स्क्वायर करना चाहते हो, तो 1 में 4 जीरो डिवाइड कर दोगे, छोटा को जब बड़ा करते हैं डिवाइड करते हैं तो बच्चे कट जाता है, हाँ एक तो जीरो रह जाएगा, 3 तो जीरो कट जाएगा, ये 3.3 मीटर स्क्वायर आएगा। इतना सीएम स्क्वायर है, इतना मीटर स्क्वायर है, आपका जो चॉइस आंसर है। ठीक है, तो बच्चों ये जीरो जीरो कट जाएगा, ये 3.3 मीटर स्क्वायर आएगा आपका, और इतना सीएम स्क्वायर है। अगर यहाँ पर जो सीएम स्क्वायर को मीटर करेंगे, छोटे को जब बड़ा करते हैं डिवाइड बच्चों करते हैं। ओके, आपका चॉइस है जो आपका आंसर है, तो आंसर भी हम चेक कर लेंगे। ओके, आंसर इसका 3.3 मीटर स्क्वायर, इतना सीएम स्क्वायर भी रखा है। ओके, लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट क्या है कि चारों तरफ तो 2πr/h, ये नीचे खाली है बोल के मेंशन नहीं किया है, तो बच्चे अगर प्लस पायर्स का ले लें गलत हो जाएगा। तो ये चारों तरफ 2πr/h, एक्चुअली बाथ टॉप ऐसा ही रहता है, बाथ टॉप जो है ये नीचे खाली रहता है। ओके, खाली ऊपर का ही ऐसा रहता है जिसमें पानी रख के बाथिंग होता है बाढ़ का, नीचे खाली रहता है। ठीक है, तो तुम्हारा चारों तरफ 2πr/h, और ये सरफेस एक तो मिलता है प्लस 2πr स्क्वायर, दैट इज हेमिस्फीयर का कॉस सरफेस एरिया। तो उसके बाद आप कॉमन ले लीजिए 2πr। ओके, तो बच्चों ये आपका समझ में आया कि नहीं, मेरे बच्चों ये आपको समझ में आया कि नहीं, तो बच्चों ये आपको समझ में आया तो बच्चों, तो इसका जब लोग टोटल सरफेस एरिया चारों तरफ का 2πr/h, और ये प्लस 2πr का ये नीचे वाला खाली रहता है। ओके, ठीक है, चलो, तो बच्चों एक्सरसाइज आपका देखिए 13.2। ओके, वॉल्यूम वाला बहुत इजी है, इसमें उतना दिमाग यूज नहीं करना पड़ता है। ओके, लेकिन जो भी हो कॉमन लेके करोगे सभी। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, सॉलिड्स इन द शेप ऑफ ए कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। ओके, टॉय जैसा है बच्चों, ये आपका हेमिस्फीयर है, और यहाँ पर एक तो ये कोन है, इसका ऊपर सरमाउंटेड है, और तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये पूरा कॉम्बाइंड है, अंदर नहीं जा सकते हो, सिर्फ बाहर का ही रहेगा, अंदर तुम नहीं जा सकते, ये दोनों जॉइंट है पूरा। ओके, okay, if with the solid of a cone standing on the hemisphere with the both their radius being equal 1 cm, अच्छा इसका रेडियस 1 cm दिया है, वॉल्यूम के लिए इतना चिंता करने की नहीं है। ओके, लेकिन ये जॉइंट है, कोई बात नहीं। ओके, वॉल्यूम 1 cm एंड द कोन, हाँ
एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, हाइट भी आपका कोन का हाइट भी आपका वन सेम है, कोन का हाइट भी वन सेम है, रेडियस इज वन सेम एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। आंसर पाई में रहेगा, पाई का वैल्यू डालना नहीं है। देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ ए कोन। हमारा वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू, उसका आधा करोगे, ये आधा करोगे तो 2/3 पाई आर क्यू आएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू है, से बाय 2 करोगे, 2 काट के 2/3 पाई आर क्यू आएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ ए कोन आपका 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आंसर बच्चों पाई में ही चाहिए। और बच्चों हमेशा कॉमन लेके करोगे बच्चों, हमेशा कॉमन लेकर, इसका अलग उसका अलग करोगे, बहुत टाइम भी लेगा और आंसर भी ढंग से नहीं आएगा। तो बच्चों कॉमन क्या लोगे, 1/3 कॉमन लाएगा, पाई भी कॉमन आएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन रहेगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर जाने के बाद 2 बचेगा और एक आर बचेगा। 1/3 चला गया, पाई भी चला गया, आर स्क्वायर आर बचेगा, 2 बचे, 2 आर रहेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर जाने के बाद यहाँ पर एच बचेगा। वॉल्यूम है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम पे कौन 1/3 ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो बच्चों ये 1/3 पाई को रखोगे, या पाई का वैल्यू नहीं डालोगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आंसर पाई में चाहिए। और एक बात ही बच्चों, जब भी तुम प्रॉब्लम करते हो पाई का वैल्यू हमेशा लास्ट में डालना, क्योंकि कुछ आंसर पाई में भी होता है। ओके हो, रेडियस इसका वन है, हाइट भी वन है, रेडियस भी वन सेम है, हाइट भी वन सेम है। नंबर बोला है कि हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस, दैट इज वन सेम। ओके, देखिए तो यहाँ पर ये 1/3 पाई/3 आएगा। ये आपका सर हाँ जी बोलिए। सर जब हम हाइट लेंगे तो सिर्फ कोन का हाइट लेंगे या कोन और स्फीयर दोनों का हाइट लेंगे? नहीं, यहाँ पर जब तुम सोचते नहीं है मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, मुझे इस पार्ट का वॉल्यूम क्या आएगा बोलो। और इसका टू मुझे बाई थ्री पाई आर क्यूब। इस सॉलिड का मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो इसका वॉल्यूम होता है कितना, 2/3 पाई आर क्यू। और मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, कौन का वॉल्यूम चाहिए, कौन का वॉल्यूम कैसे आएगा बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, तो दोनों का, इसका वॉल्यूम अलग है, उसका भी वॉल्यूम अलग है। तो तुम्हें हाइट का ऊपर क्यों तुम्हें और एक बात, हेमिस्फीयर में हाइट नहीं रहता है। ओके, तो इसका वॉल्यूम अलग लिए टू ओके बाई थ्री सर। पाई आर क्यू, इसका वॉल्यूम अलग लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हमें 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन जाने के बाद 2 आ रहा, इधर एच रहा। ओके, इसका रेडियस 1 बोल रहा है और आंसर भी पाई में चाहिए बोल रहा है। ओके, ओके, यहाँ पर रेडियस 1 है, ओके, हाइट 1 है। तो देखिए 1/पाई/3 रहा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 2 + 1 3 होता है, ये 3 3 कट जाता है, पाई एस सी एम क्यू आएगा। आंसर चेक कर लीजिए, इसका जो वॉल्यूम जो है पाई सी एम क्यू। और एक बात, इसका वॉल्यूम प्लस उसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू प्लस उसका, ये एक सॉलिड टॉय है, इसका वॉल्यूम हाँ 2/3 पाई आर क्यू, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ऐड कर देना है। और हमेशा दोनों का रेडियस सेम है इसलिए कॉमन गए, दोनों का रेडियस सेम बोल के कॉमन गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, हमेशा कॉमन लेके करना बच्चों, आंसर सही आएगा। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए कितना है, पाई सी एम क्यू है कि ना देखिए। यस सर पाया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। ओके, बोल रहा है कि Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached. Okay, how? तो राचल एक तो मॉडल बना रहा है। ओके, मॉडल कैसा बना रहा है, राचल an engineering student asked to make a model of a shape like a cylinder with two cones attached। तो इस तरफ एक कोन अटैच्ड है और इस तरफ एक कोन अटैच्ड है।
ओके, इसका सिलेंडर है लेकिन दोनों तरफ एक कोन अटैच्ड है. Rachel, an engineer student, was asked to make a model shaped like a cylinder. Okay, यहाँ पर एक तो सिलेंडर बना, हाँ वो मॉडल बना रहा है जिसमें एक सिलेंडर में दो कोन अटैच्ड है. ओके, shaped like a cylinder with two cones attached two ends of the using the aluminum sheet यूज करके बना रहा है. The diameter of the model is 3 है, 3 cm. तो रेडियस बच्चों, तो सभी का रेडियस आपका क्या आएगा? इन सभी का रेडियस एक ही है, तीनों का रेडियस एक ही है, दैट इज 3/2 cm. ये डायमीटर दिया था तो रेडियस का आधा आएगा. एंड द लेंथ इज 12 cm. ये किसी पर्टिकुलर लेंथ नहीं बोल रहा है, टोटल लेंथ इज कितना, पर्टिकुलर लेंथ नहीं बोल रहा है. द लेंथ इज, हाँ, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3. मॉडल का बात बोल रहा है, कोई सिलेंडर कोन का नहीं बोल रहा है. डायमीटर ऑफ द मॉडल जो डायमीटर 3 है तो इसका रेडियस, सभी का रेडियस 3 cm आएगा. इसका भी रेडियस, सभी का रेडियस 3 cm आएगा. ओके, सभी एक ही है, दैट इज 3/2 आएगा. सभी का रेडियस एक ही है, सिलेंडर का सभी का तीनों का रेडियस एक ही है. लेकिन टोटल ये मॉडल का हाइट है, कोई पर्टिकुलर बात नहीं बोला है. तो हाँ, मॉडल का बात बोला तो डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 cm एंड उसका मॉडल का ही लेंथ 12 cm है. इफ कोन हैज द हाइट, इफ द ईच कोन हैज द हाइट 2 cm. अच्छा, ये कोन का हाइट अलग है, इसको स्मॉल एच लेते हैं 2 cm. इधर भी आपका हाइट स्मॉल एच 2 cm. इसका बिगेस्ट लेते हैं सिलेंडर का, कितना आएगा कौन बोलेगा? इधर 2 इधर 2, टोटल था 12, इधर 2 चला गया, उधर 2 चला गया, 4 चला गया, 12 में 4 चला गया, कितना आएगा? 8. ओके बच्चों, टोटल मॉडल का हाइट 12 cm था, जिसमें ईच कोन का जो हाइट 2 cm, इधर 2 cm उधर 2 cm चला गया, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर 8 cm रहा. ठीक है, ओके. तो each cone of the height 2 cm चला गया. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट द मॉडल. तो इसमें वॉल्यूम निकालना बच्चों, बहुत ईजी, वॉल्यूम बहुत ईजी. ओके, अगर इसका टोटल सरफेस है बोलते ना, इस जब भी जॉइंट फिगर का टोटल सरफेस है बोलता है तो इसका कोर सरफेस एरिया प्लस इसका कोर सरफेस एरिया प्लस इसका कोर सरफेस एरिया. याद रखिए, जब भी जॉइंट फिगर का कोर सरफेस टोटल सरफेस पूछता है, इसका कोर सरफेस है क्योंकि अंदर नहीं जा सकते क्योंकि जॉइंट है, प्लस इसका कॉर सरफेस एरिया बाहर से ही, अंदर नहीं जा सकते हो, बाहर से, इसका बाहर से कॉर सरफेस. अगर टोटल सरफेस एरिया बोलता तो इसका कॉर सरफेस एरिया प्लस इसका कॉर सरफेस एरिया प्लस इसका कॉर सरफेस एरिया. और एक बात ध्यान रखिए, जब जॉइंट फिगर है, जॉइंट, हाँ, ऑब्जेक्ट है, तो टोटल सरफेस है सिर्फ इस ईच पार्ट का कॉर सरफेस निकलता है. फिलहाल इधर वॉल्यूम बोल दिया है, बहुत ईजी. तो वॉल्यूम पे कौन आएगा? यहाँ वॉल्यूम पे सिलेंडर आएगा. इसमें जो एयर है, उस एयर का वॉल्यूम बोल रहा है. लास्ट वॉल्यूम पे कौन आएगा? ठीक है, वॉल्यूम पे कौन होता है? 1/3 ऑफ द वॉल्यूम पे सिलेंडर. इसका हाइट स्मॉल एच लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कौन बोलेगा? पाई आर स्क्वायर Pi कैपिटल r square एच. h. और वॉल्यूम पे कौन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इसका हाइट को स्मॉल एच लिया गया. ओके, बच्चा हमेशा कॉमन लेके करना. तीनों में क्या कॉमन जा सकता है? सभी का रेडियस एक ही है. Pi r square. तीनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन जा सकता है. हमेशा बच्चों कॉमन लेके करना, अलग अलग करोगे बहुत टाइम लेगा और आंसर भी गलत भी हो सकता है. तो ये 1/3 एच आएगा, ये 1/3 इंटू एच. ओके, पाई आर स्क्वायर चला गया, पाई आर स्क्वायर जाने में कैपिटल एच, दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर. 1/3 पाई, हाँ सॉरी, ये 1/3 एच आएगा. पाई आर स्क्वायर सभी में पाई आर स्क्वायर चला गया बच्चों. इसमें 1/3 एच रहा, इधर एच रहा कैपिटल एच, इसमें 1/3 एच रहा. पाई केवल लास्ट को डालिए क्योंकि कभी कभी आंसर पाए हुए है. इसका रेडियस जो है 3/2 है, क्यों डायमीटर दिया था 3 cm, तो रेडियस 3/2 आएगा. 3/2 का होल स्क्वायर. ओके, हो. ये हाइट ऑफ द कोन, स्मॉल एच जो हाइट ऑफ द कोन,
हाइट ऑफ द कोन बच्चों 2 cm दिया था और सिलेंडर का हाइट 8 है। ओके, हाइट ऑफ द कोन इज 2 cm दिया था बच्चों। तो चेक कर लीजिए, हाइट ऑफ द कोन आपका 2 cm और हाइट ऑफ द ये हम 2 4 चला गया, टोटल 12 में 4 जाने से हाइट ऑफ द सिलेंडर 8 आया। ओके हाँ, ये पाई में रखिए क्योंकि कभी कभी आंसर पाई में रहता है। लास्ट को डालिए पाई का वैल्यू, ये 2/3 प्लस 8, ये 2/3। इनका एलसीएम 3 है, ये 2 आएगा डायरेक्ट 3, ये 2 आएगा डायरेक्ट 3 8 से इंटू होगा क्योंकि 1 को 3 में डिवाइड करोगे, 1 को 3 में डिवाइड करोगे, हाँ 3 आएगा, 3 8 जा 24। 3 को 3 डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 2 2। यहाँ पर भी 3 को 3 डिवाइड करो 1 आएगा, 1 इंटू 2 2। और 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, हाँ हाँ सॉरी 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 8 जा 24 डायरेक्ट। ओके, वैसे डायरेक्ट भी इंटू होता है। ओके हो, देन आपका पाई इंटू 9/4, ये 26 26 28, 28 मीन्स वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसलिए पाई के वाला अभी लास्ट को डालो 20/7। कभी कभी इसलिए रखते हैं क्योंकि आंसर पाई में भी रहता है, एग्जामिनर को चेक करने में इजी होता है। ठीक है, ये 7 में काटिए, 7 4 जा, ये 4 4 कट, 3 में कट। ओके, ये आपका 3 में कट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इतना वॉल्यूम है। तो मीटर क्यू ना सीएम क्यू, देखो सीएम था तो सीएम क्यू इसमें एआर जो रहता है। सर ओके, CMQ। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, आंसर वो तो थोड़ा चेक कर लीजिए। ओके, और तुम जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले भी सकते हो। ओके, और थोड़ा छोटा कर दे। ओके, ठीक है बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर।